दूसरी बात 2012 जब तक बाबा जी सामने मौजूद कोई कुछ नहीं बन पाया और जैसे उन्होंने 2012 में लीला की और पर्दे पीछे खड़े हो गए एकदम चिल्ला पड़े। एक कह रहा हमको वसीयत कर गए और एक कह रहा हमको नाम पावर दे गए। तो हमने कहा कि दो ही चेले थे हिंदुस्तान में, क्या इन 45 करोड़ का क्या होगा? ये किस बत्ती में चले जाए, इनका क्या होगा? अरे गुरु का आदेश सामूहिक होता है, व्यक्तिगत नहीं होता। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। प्रेमियों, वसीयत संत मत में कभी होती ही नहीं है। संत कभी वसीयत नहीं करता। संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के, काम चला के, व्यवस्था बना के और सबसे प्रमाणित करके पूछ के तब जाता है, ऐसे नहीं जाता। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि गद्दी मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम गुरुद्वारा मथुरा में, गुरु मथुरा में, तो क्या वसीयत करने इजावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब तुम्हें बताना पड़ेगा। ऐसा सब आपको स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। प्रेमियों, एक बात आपसे और पूछूंगा कि गुरु की गति, संत की गति, राजा की गति, ये तीन इतिहास गति के हैं आपके यहाँ। किसी इतिहास को उठा के देखो कि गति पर कौन बैठाना जाता है जो उसका समकक्षी होता, मिलता जुलता काम करने वाला। और गुरु की गति का तो अनोखा इतिहास है। आज भी गुरु नानक देव की गति खाली पड़ी है। किसी सिख ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया। कहा गुरु की गति पर कौन बैठेगा? तो गुरु के समान जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, शब्द ज्ञानी और गुरु की गति पर बैठने का अधिकारी होता है। गुरु नानक जी की गति आपकी खाली पड़ी है, केवल ग्रंथ साहब को रखा गया और उसी से देखकर उनकी मान्यता को ही मान्यता दी गई, लेकिन किसी इंसान को बैठने नहीं दिया गया। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे घर का मालिक बनाते हो कोई बूढ़े बुजुर्ग, किसी जानकार को, जिसको कोई जानकारी हो, तो 2.5-3 बरस का सिर्फ ड्राइवर गति चलाना चाहता कि संगत चलाना चाहता है, तुमको भी नहीं मालूम ये सब क्या है। और आपको ये अधिकार मिला था, तुमने उसका प्रयोग किया है। और ये गोरा पहनने वालों, तुमको कैसे माफी मिलेगी? जितने साल 30-32 साल तुमने गोरा पहना है और इतने साल उसकी उम्र भी नहीं है जिसको तुमने गति पर बैठा। तुम्हारा होगा क्या? तुम्हारा इतिहास कितना कलंकित है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। तो एक गोरा वाला उसका झोला पकड़े को बोला, उसको छोटा सरकार, छोटा महाराज के राजधानी फूल को सीधा करम, सीधा अपमान गुरु का हो रहा है। ये तुमको सब विचार करना चाहिए था। ये विचारी विषय है, ये निंदा आलोचना नहीं है, ये है हकीकत और इतिहास और तवारीख जो तुम्हारे सामने खोल के रखी जा रही। किसी इतिहास तवारीख को खोल के देखिए। राजा महाराजा बादशाह के मरने पर कैसा उसकी गद्दी पर किसको बैठाया जाता है, तो तुमको ध्यान में रखना चाहिए था। मैं आपसे एक बात और पूछूंगा कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? बैठने दिया जाएगा? अगर बैठ जाएगा तो प्रधानमंत्री गद्दी की मर्यादा रहेगी नहीं। तुमने क्या किया? क्या तुमने गुरु की गद्दी की मर्यादा रखी है? ये सब तुमको बताना पड़ेगा। गद्दी पर कौन बैठता है? तुम्हारे यहाँ राजनीति में एक नियम बना है कि जो कभी एमपी रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का मेंबर है वो चुनाव लड़कर गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। अगर मेंबर नहीं है तो उसको अधिकार नहीं होती पर। मैं आपसे यही तो पूछने आया हूँ कि मथुरा वाला भी मेंबर नहीं,
उज्जैन वाला भी मेंबर नहीं, ये दोनों अवैध है। गद्दी पर बैठने का अधिकार इनको कैसे और किसने दिया? ये तो सीधा अपराध है और इन पर मुकदमा कर दिया गया। सिद्ध कीजिए आप। जो मेंबर होता है उसको कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है तब तक कार्यवाहक रूप में उसको यानी मतलब बना दिया जाता है कार्य करने के लिए। लेकिन जब मेंबर होता तो बिना मेंबर के नहीं होता, तो नियम है। तुमने ना इधर नियम न उधर नियम, न लौकी न पारलौकी, कुछ आपने नहीं समझा। जब लोक की व्यवस्था ऐसी है तो परलोक की व्यवस्था इससे कितनी अच्छी होगी, कितनी पाक साफ होगी। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। लेकिन तुमने कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं किया। और ये सब विचार तो मैं आपसे यही पूछने आया तो ये सब जो हो रहा ये किस पक्ष में है और किस नीति में है और किस सिद्धांत में है और किस कानून में है? कानून व्यवस्था दोनों तरफ, यानी मानवीय विधान और ईश्वरी विधान दोनों है। दोनों को आप देखिए तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये सच्चा है झूठा है, असली है कि नकली है, और आपको ये सब बताना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रेमियों, नामदान कौन देता है? और नाम सृष्टि का आधार है। हर युग में नाम को जगाया गया। जब योगियों ने हरि नाम लगा दिया तो उससे काम करा दिया गया। ऋषियों ने राम नाम जगाया तो त्रेता में धर्म की स्थापना करा दी गई। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया धर्म की स्थापना और दुष्टों का संहार करा दिया गया। प्रेमियों, जब कलयुग आया, कलयुग में सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया, तब युवों को नाम दान देना शुरू किया। संत महापुरुष जिस नाम को जगाता है यही उसकी शक्ति का भंडार और ज्ञान का भंडार होता है और जीवात्माओं का आधार होता है। कबीर साहब ने जब साहब नाम जगा लिया तब युवों को नाम दान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया तब युवों को नाम दान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया तब युवों को नाम दान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया तब युवों को नाम दान देना शुरू किया। मैंने बड़े सम्मान के साथ इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम को जगा ले और नाम दान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा। लेकिन संत मत की मर्यादा के अनुसार वैसे नहीं। ये तो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कुछ नहीं। अरे जो नाम जगाएगा वो नाम दान। अरे जला हुआ चिराग ही प्रकाश देता है, बुझा चिराग चाहे करोड़ों रखे हो लेकिन प्रकाश नहीं मिलेगा। आपको ये सब ध्यान में रखने चाहिए थे। दूसरी बात है, एक समय में एक व्यक्ति एक ही संस्था चला सकता, दो संस्थाओं का मालिक नहीं होता। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से नामदान सुना रहा है और जय गुरुदेव विकास समिति उज्जैन का अध्यक्ष है। ये भी एक मुकदमा कर दिया गया, सिद्ध कीजिए इसको। एक नहीं, इतने मुकदमे कर दिए गए हैं। अब ये सब भगने की तैयारी में देश छोड़कर, लेकिन भगने नहीं दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था महापुरुष की है, कहा दूरदर्शी व्यवस्था इसीलिए बच्चा बना के तैयार की गई। जब ये लोग सब भगेंगे विदेश की तरफ, ये दूरदर्शी एरोजम्पर इनको गिरफ्तार करेगी और पूछेगी कि सारा हिसाब चुकाए जाओ, बच जाओ, हिसाब दिए जाओ। ऐसे नहीं है। जब चक्रव्यूह गुरुदेवाचार्य ने बनाया, जिसको कृष्ण नहीं समझ पाए, कृष्ण भगवान पूछ रहे गुरुदेव जी ये चक्रव्यूह क्या है? कहा कृष्ण तुम गुरुओं की व्यवस्था को नहीं समझ सकते हो। ये चक्रव्यूह, इसमें सबकी बुद्धि चकराएगी और तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी चलेगा।
कहा गुरुदेव मैंने तो संकल्प लिया है कि अस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत में। कहा कर्म भूमि पर आए हो, इतिहास बनाने आए हो, परिवर्तन करने आए हो, धर्म की स्थापना करने आए हो और कहते अस्त्र नहीं उठाएंगे। ये गुरु की व्यवस्था है, तुमसे जबरदस्ती अस्त्र उठवा लिया जाएगा। इतनी प्रबल व्यवस्था गुरु की होती, वो तो गुरु की है तो सदगुरु की व्यवस्था है। तुम कैसे समझोगे, कैसे जानोगे, मानोगे, पहचानोगे? ऐसा कीजिए, देखिए तुम्हारे साथ प्रेमियों, जिस संस्था को रजिस्ट्रेशन सरकार दे देती, मान्यता दे देती है और जब ट्रस्ट बन जाता है उस संस्था में कोई पद अगर खाली होता है तो संस्थागत जो मेंबर, कर्मचारी, अधिकारी, उनको अधिकार है वो अपने पद का चुनाव खुद करते हैं। मैं आपसे ये भी तो पूछने आया हूँ कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, जिसका रजिस्ट्रेशन और ट्रस्ट बना और बाबा जी अध्यक्ष, इन लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी खत्म हो गए। तो मैंने कहा तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के किसी मेंबर और सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाया जाए? ये सीधा रजिस्ट्रेशन का अपमान, आचार संहिता का पूरा अपमान, ट्रस्ट का और ट्रस्टी का पूरा अपमान है। प्रेमियों, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था में ये नामजारी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए आप सब लोग बैठे हो। बाबा जी हर साल सदस्यता प्रमाण पत्र बनवाते थे, कहा इसको रखना, आगे ये संगत ऐसी उभर के आएगी कि इस संगत पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा। अगर कोई पद खाली होगा तो संस्थागत जितने मेंबर हैं और ये जो मतलब यानी नामजारी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, इनसे पूछ कर ही पद का चयन किया जाएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप 45 करोड़ नामजारी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हो, क्या तुमसे किसी से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना जाए? या जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के किसी मेंबर, सदस्य, कर्मचारी, अधिकारी से पूछा गया कि अध्यक्ष पद पर किसको बैठाना जाए? ये बदमानी, ये सीधा अपमान संस्था रजिस्ट्रेशन का, ये सब तुम्हारे सामने आने ही वाला है। मैं तो अभी सिर्फ इशारा कर रहा हूँ और आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, कभी क्या सुनता मेरे को ये सब चीजें तुम्हारे साथ, और आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। इसमें निंदा रचना की बात नहीं है, हकीकत। ये बताइए, आप अच्छाई बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोलेंगे, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने, कचहरी, कोर्ट, न्यायालय बनाएंगे? अरे ये तो प्रेमियों संतों का दरबार है, यहाँ सत्य वचन ही तुम्हारे सामने रखे जाएंगे। हाँ, यह जरूर सत्य कड़वा होता, स्वार्थी लोभी राशियों के लिए कड़वा होता, लेकिन भक्तों के लिए मीठा होता है। ये उनके लिए वचन ये समय से उच्चारण किए गए। तो आपको ये सब समय से विचार करके रहना चाहिए था। प्रेमियों, बाबा जी की हमदर्दी का अनोखा इतिहास, अनोखी आवाज इन्होंने सृष्टि में लगाई कि मैं कौन सी हमदर्दी लेके आया हूँ। उन्होंने ऐलान किया था कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जा वो संदेशा हमारा। क्या बात है कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए इस जल से रचाए और गली गली में खूब परिचय बताए, फिर भी न मानो तो क्या दोष है,
हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जो जो कहा है वो आई है आगे और जो कुछ कहूँगा वो आएगी आगे। इलासों पलासों का होगा नजारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। जो कुछ कहूँगा वो दोहराना पड़ेगा इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। ओ के लाचार सब इनाम लोगे हमारा और सुनते तो जाओ इस संदेशा हमारा। इस दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों योजना लिखी है 10 सितंबर 1987 को ग्राम देवलखा तहसील के सरगम जिला बहराइच उत्तर प्रदेश। बाबा जी ने जब भूम ज्योतक संगठन की आधारशिला रखी तो क्या कहा था, ऐ भूम ज्योत को अगर विश्वास के साथ तुमने अपना ये झंडा पकड़ लिया तो हिंदुस्तान में जितने सारे नीले पीले है लाल झंडे लिए घूम गए ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे के झंडे के नीचे ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये छोटी मोटी बात थी। कहा ये जितने झंडे हैं ये स्वार्थ पत्ता पदोन्नता निजी मान सम्मान के झंडे, इनमें किंचित मात्र भी सेवा धर्मार्थ परमात्मा नहीं है। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा खुदा घाट का समय का नाम। इस झंडे के नीचे एक दिन सारा विश्व सच्ची सुख शांति को महसूस करेगा। और मैं आपके सामने प्रमाण दी, एक झंडा गड़वा दिया गया और किन पर कोई भूत प्रेत परेशान करता जो रुपए पैसे से नहीं जाएगा, गोला बारूद से नहीं भागेगा। वो संत महापुरुषों ने जो समय का नाम जगाया जिसमें दुआ दया भरी है उस नाम से ये भूत प्रेत चले जाते हैं।